बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्या इंडिया अफगानिस्तान का मैच फिक्स था? क्या अफगानी प्लेयर्स ने पैसों के एवज़ अपना ईमान बेच दिया? क्या अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने IPL में जगह पक्की करने के लिए हिंदुस्तान को मैच दे दिया? मैच से पहले जब टॉस हो रहा था तो एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम पहले बॉलिंग करोगे। क्या ये विराट कोहली की आवाज़ थी? इस मैच को बहुत बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है। इसकी असल हकीकत क्या है हम आपको तफसील से बताएंगे और हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे। इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, तभी आप अंदर की बात को जान सकेंगे और समझ सकेंगे। नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अच्छा जी, सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है नमक हराम, ये अफगानिस्तान वालों को कहा जा रहा है। इसके साथ चल रहा है मैच फिक्स, अफगानिस्तान वालों को और इंडिया वालों को कहा जा रहा है। और इसके साथ ये चीज़ चल रहा है कि वेल पेड अफगानिस्तान, यानी कि वेल पेड अफगानिस्तान। तो ये जब हम ट्रेंड्स को देख रहे थे तो हमें भी खटका कि पूरी दुनिया के अंदर ये हलचल क्या मच गई है। मैच भी हमने देखा, उस टाइम भी हम इसको देख रहे थे कि ये क्या अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कर रही है। ना इनकी वो बॉडी लैंग्वेज है कि इनकी एग्रेसिव अप्रोच होती है। ये मैच तो अपना कहते हैं ऐसे मैदान में उतरे जैसे हारे हुए हैं। अच्छा, इनके हमने तीनों शोबों को देखा और बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग ये कोलैप्स कर गए हुए थे। जब ये ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान से भी ये आवाज़ें उठी, पाकिस्तान से भी, और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है वहाँ पे ये ट्रेंड्स सामने आना शुरू हुए। तो हमने इसको क्रिटिकली देखना शुरू किया तो बहुत सी अहम चीज़ें हमारे सामने आई। वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बल्कि परेशान भी हो जाएंगे कि यार मजाक हो रहा सी, ये वाकई मजाक हो रहा था। अच्छा, आपको हम स्टैट्स बताते हैं कि स्टैट्स क्या कह रहे हैं। हवाई बातें नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात होगी कि जो इंडिया के टॉप के प्लेयर्स हैं बैटिंग के अंदर, वो कोलैप्स कर रहे थे। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला हुआ, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मैच जीत लिया। उनकी बॉलिंग कोलैप्स कर गई और उनकी बैटिंग भी कोलैप्स कर गई। न्यूजीलैंड के साथ उनका मैच होता है, उनकी हिंदुस्तान वालों की बैटिंग भी कोलैप्स करती है, बॉलिंग भी कोलैप्स करती है। लेकिन जब उनका अफगानिस्तान के साथ मैच होता है तो उनके अंदर पता नहीं कहाँ से सुपरमैन वाली ना ताकत आ जाती है। वो ऐसे जैसे कोई ख़ास चीज़ खा के आया कि आज नहीं छड़ांगे, और उनका हर बंदा जो है ना वो क्लिक करना शुरू हो गया। कैसे? देखिए जी, KR राहुल साहब उनके बैट्समैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब मैच खेला तो 3 स्कोर किए 8 गेंदें खेल के। न्यूजीलैंड के साथ जब वो खेल रहे थे तो 18 रन्स किए 16 गेंदें खेल के। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ जब वो मैदान में उतरे तो उनके पीछे पता नहीं माँ की बहुत ज़्यादा दुआ आ चुकी हुई थी। बड़ा ज़बरदस्त वो परफॉर्म किया उन्होंने। 69 रन्स मारे 48 गेंदों पे। आप ज़रा ये डिफरेंस देखिए, उनका बल्ला क्या शानदार चला। इसके साथ रोहित शर्मा, ऑल्दो वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनकी ज़रा परफॉर्मेंस देखिए। जब वो पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरते हैं तो उनको पहली बॉल पे फड़का दिया जाता है, डक, 0, 0, कोई स्कोर नहीं करते, खाता खोले बगैर वो वापस जाते हैं। न्यूजीलैंड के साथ जब वो मैच खेल रहे होते हैं तो वो 14 गेंदों पे 14 स्कोर करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब मैच होता है तो वो इनके अंदर भी पता नहीं कौन सी रूह फूंक दी गई थी कि ये 74 स्कोर करते हैं। कितनी गेंदों पे? 47, 47 बॉल्स पे 74 रन्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी पेंट साहब। जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे तो अच्छा खेले, इन्होंने 30 गेंदों पे 39 स्कोर किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी गेंदें ज़्यादा थी, 19, और स्कोर था इनका 12। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब ये खेलते तो इन्होंने 13 गेंदों पे 27 स्कोर मार दिया। पांड्या जो मशहूर हैं उनके हेटिंग के लिए, और लोग डरते हैं कि पांड्या जब आता है तो वो फेंटा लगा देता है सामने जो मर्जी बॉलर हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या चाह रही थी? पाकिस्तान के खिलाफ उस बंदे ने 8 गेंदों पे 11 स्कोर किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने 23 स्कोर किया 24 गेंदों पे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ उनके जो है ना वो जान आ गई और बल्ला उनका काम करने लग गया। उन्होंने 35 स्कोर मारा सिर्फ 13 गेंदों के ऊपर। तो एकदम इनकी जो बैटिंग है ना वो क्लिक कर गई और उन्होंने सरकार अब तक का इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन्स, हाईएस्ट स्कोर मार दिया। कितना? 210 रेट किया जा रहा है या पाकिस्तान को या इंग्लैंड को। इंग्लैंड फॉर्म के अंदर है, उसका बल्ला चल रहा है, उसके बॉलर्स अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या पाकिस्तान वो अपने सारे मैच जीत रहे हैं और अच्छा जीत रहे हैं, पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत रहा है और अच्छा जीत रहा है। बीच में से
हिंदुस्तान की टीम उठती है जिसको रुसवा कर दिया न्यूजीलैंड ने, रुसवा कर दिया, जलील कर दिया पाकिस्तान ने, वो टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर अपना मार जाता है, रिकॉर्ड बना देता है, 2 विकेटों पे 210 रन मार देता है। अच्छा जी, अब आ जाए अब अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है ना, उनके बेस्ट स्पिनर्स हैं। आप किसी भी टीम को अगर देखें तो स्पिन की बात हो ना, बेस्ट स्पिनर्स है जनाब अफगानिस्तान के पास। नबी साहब ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। ये ज़रा पॉइंट गौर कीजिएगा कि ये हकीकत क्या है, ये क्या मजाक हो रहा था। ये पता नहीं बेवकूफ़ समझते हैं कि जो क्रिकेट देखते हैं, मैच को देखते हैं, जो फैंस हैं कि वो आंखों पे पट्टी बांध के अपना कहते हैं मैच देख रहे होते हैं। नबी साहब उनके बड़े अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। जन्नत उनका बॉलर है, उसने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। अब आ जाएँ असल बात के ऊपर। नवीनुल हक उनका बॉलर है, उसने सरकार पूरे 4 ओवर्स किए, 4 की लिमिट होती है। रन्स कितने उसने दिए? 59 रन्स नवीन साहब ने 4 ओवर्स में दिए। यार आप एक चीज़ देखें कि जब नवीन को फैंटा पड़ रहा था और नबी के 3 ओवर्स पड़े हुए थे, जन्नत के 3 ओवर्स पड़े हुए थे, नवीन ने 4 ओवर्स में 59 रन्स 59 रन्स दिए, तो नबी क्यों नहीं आया गेंद करने के लिए? जन्नत को क्यों नहीं सामने लेके आया गेंद करने के लिए कि T20 मैच के अंदर 1 ओवर के अंदर 7 रन तो मतलब इट्स नथिंग कि आपको 1 ओवर में सिर्फ 7 स्कोर पड़ रहा है। तो जन्नत को भी 1 ओवर दिया गया, नबी ने भी 1 ओवर करवाया और सिर्फ 7 रन दिए, जबकि दूसरी तरफ नवीन को 4 ओवर पूरे करवा दिया कि खा पुत्र फैंटा खा, कोई गल नहीं, ऐ तो साडे यार है ने, बड़ी जगह ने। और ये बात नज़र आई, आप अगर उनको मैच आपने प्रॉपरली देखा है तो गोडे गिट्टों में से गेंद जा रही है। ये ऐसे जैसे पता नहीं कौन सा ये कबड्डी डाल रहे हैं अफगानिस्तान वाले। एक तो इनकी बॉडी लैंग्वेज थकी हुई थी, इनकी ऐसी अप्रोच ही नहीं, ये बड़े एग्रेसिव हैं और ये लड़ने के लिए आते हैं। आपने इनका मैच पाकिस्तान के साथ देखा है तो असगर साहब रो पड़े थे पाकिस्तान के साथ। मैच जब ये हारे तो ये रो पड़े, अथरू निकल आए इनके कि शायद पाकिस्तान के साथ ही कोई अना का मसला है, कोई इज़्ज़त बेइज्जती, कोई गैरत जागती है, या हमारे साथ पाकिस्तान वालों के साथ कोई शरीक है। तो जब मैच पाकिस्तान के साथ जा रहा था तो 24 स्कोर रह गया था। जब वो पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट करते थे ना, तो उनका जोश जज्बा ना सिर्फ अफगान क्रिकेट टीम का बल्कि स्टेडियम में बैठे हुए शायकीन का भी ऐसे कि अपना कहते हैं जी क्या बात है, छा गए हैं। जब 24 रन रह गए थे तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया है। बड़ी क्रिटिकल क्रूशल सिचुएशन बन चुकी हुई थी उस टाइम पे। तो आसिफ ने 4 छिक्के मार के मैच जितवाया, वरना सबको ये लग रहा था कि मैच निकल गया हमारे हाथ से। हमारे शायकीन के मुंह उतर गए थे। हम जब मैच देख रहे थे हम भी अपना कहते हैं कुछ तस्बीहें ही पढ़ रहे थे। हमारी बहन पास बैठी हुई थी, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, उन्होंने भी नफल कि जी अगर हम मैच जीतेंगे तो 50 नफल में पढ़ूंगी। तो ये हालत हो चुकी हुई थी। और जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो वो सही तरह से पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं थे मिला रहे, मुंह उस तरफ है और हाथ मिलाया जा रहा है। असगर साहब जो हैं वो रो पड़े, ठीक है जी। और जब हिंदुस्तान के साथ मैच वो खेल रहे होते हैं, मैच ख़त्म होता है, वो 210 रन इनको ठोकते हैं और ये मैच हार जाते हैं, ये उनके साथ जफियाँ डाल रहे हैं, इनके मुंह पे हंसी है, ये हंस रहे हैं कि हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और मैदान के अंदर जब इंडियन प्लेयर्स अपना खेल रहे हैं, बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, तो इनकी टांगों में से गेंद निकल के चौके हो रहे हैं। और फिर एक रन आउट बन रहा था, क्लियर कट इंडियन बैट्समैन ने शॉट खेला, मुंह पे अपना फील्डर खड़ा हुआ था, उसने गेंद को पकड़ा और इंडियन बैट्समैन अंपायर की तरफ भाग रहा था और आधे से ज़्यादा वो पिच को क्रॉस कर गया हुआ था। तो वो अफगानी प्लेयर ने गेंद पकड़ने के बाद भाई साहब को देखा है और इंडियन जो भाई साहब थे उन्होंने अफगानी प्लेयर को देखा है और इंडियन प्लेयर ना रुक गया कि मैं तो हम चला गया, लेकिन आगे तो बड़ी है, बड़ी ने क्यों आउट करना। तो अफगान जो प्लेयर साहब थे वो अगर खुद भाग के भी जाते ना तो वो रन आउट कर देते। उन्होंने आराम से टाइम लिया और उन्होंने ऐसे थ्रो की है विकेट की तरफ जैसे खुदा की कसम, ऐसा तो मोहल्ले में आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो ना, वहाँ पे भी आप इतना हाफ हार्टेडली नहीं फेंकते हैं कि कौन सा भाईजान अगर मैच हार भी जाएंगे तो क्या होगा। तो वो भाईजान ऐसे गेंद फेंकता है जैसे कुछ 40 साल का बंदा ना कुछ 4 साल के बच्चे को ना क्रिकेट के प्रैक्टिस करवा रहा है, ऐसे उसने ना गेंद फेंक दी और वो ठिप्पे खाती अपना चलेगी। फिर भी इंडियन जो प्लेयर है ना वो भाई साहब क्रीज में नहीं थे पहुँच सके। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जब ये बच्चे को भी अकल होती है
कि जब भी किसी ने थ्रो करनी होती है एंड के ऊपर, चाहे वो अंपायर की तरफ फेंके या कीपर की तरफ फेंके, तो विकेट के पीछे ना एक प्लेयर आके खड़ा होता है, वरना तो कोई भी थ्रो मारेगा वो जाके अपना बाउंड्री से बाहर चौका, ओवर थ्रो का चौका आ जाएगा, तो पीछे बंदा खड़ा होता है कि हाँ भाई तू मार, मैं पकड़ूंगा और अपना कहते हैं विकेट पे हिट करूंगा। तो वो जब उस टाइम पे थ्रो मारता है ना, तो पीछे कोई बंदा आके खड़ा ही नहीं होता कि पकड़ के, अगर विकेट्स के ऊपर बंदा खड़ा होता अखवानी कोई भी, तो पकड़ के भी रन आउट कर देता। तो नॉन सीरियसनेस का ये हालत आलम था। अब हमने आपको ये चीज़ बता दी है कि इंडियन टीम के अंदर अचानक जान आ गई, उन्होंने वो फैंटा लगाया 210 रन, जो किसी खाते में टीम नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर बैठ के उनके अपने तजिया निगार, उनके पुराने खिलाड़ी कहते हैं कि यार ये वो टीम ही नहीं है, इनसे तो खेला नहीं जा रहा। कोहली की कैप्टनसी के ऊपर बातें आ रही थी, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के ऊपर बातें आ रही थी, राहुल के बारे में कहा जा रहा था, उनके बॉलर्स के जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका बड़ा हुआ वेट है कि पेट निकले हुए हैं, थके उनके चेहरे हैं, थकी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास कर दिया, न्यूजीलैंड ने उनको उड़ा के रख दिया। वो टीम उठती है अचानक से और वो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बना देती है 210, और आउट होते हैं सिर्फ 2। और अफगानिस्तान जिसने हमें टफ टाइम दिया और अपना पहला मैच भी उन्होंने आउट क्लास किया, उनकी बैटिंग जारियाना होती है, उनको इससे कोई परवाह नहीं होती है कि जी हमारा कोई प्लेयर आउट हो रहा है। आप पाकिस्तान का मैच उठा के देख लें, पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनके आउट किए जा रहे थे, लेकिन उनका बल्ला रुक नहीं रहा था, तो वो स्कोर साथ करते जा रहे थे और एक रीज़नेबल स्कोर उन्होंने सेट कर दिया, जिसकी वजह से हमें, जब हम बारी ले रहे थे तो हमें प्रॉब्लम हुई और मैच एंड तक गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जीत गए। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ कही जा रही है कि आईपीएल की वजह से गड़बड़ हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है, क्योंकि देखें खाली आईपीएल की बात हम नहीं करते हैं, इंडिया की अफगानिस्तान के साथ पिछले चंद सालों से ना बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ चुकी हुई है। तो उस दोस्ती की भी तो लाज रखनी थी। इंडिया चूँकि बड़ा भाई है, अफगानिस्तान छोटा भाई है। साथ आईपीएल के अंदर बुलाया जाता है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को, चंगे पैसे दिए जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पहले बता दिया हुआ था कि इनकी बड़ी अच्छी बोली लगती है, राशिद की, नबी की आईपीएल के अंदर, और ये रुसवा हो रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान से रुसवा हुए, न्यूजीलैंड से रुसवा हुए, और नज़र आ रहा था कि भाईजान ये तो अपना कहते हैं जील हो के ना टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। तो आईपीएल वाली बात को हम फ़ारग नहीं कर सकते हैं, हम निकाल नहीं सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खदशा है कि ये सेटलमेंट हुई हो कि बंदे दे पुत्तर बन जाना, असी या मैच जितना जे तुसी कोई 2 नंबरी कितना फिर तुसी तैयार हो जाना, दोनों से कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं देना। ये कंसीडर की जा सकती है बात, इसको हम बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हैं। इसके साथ दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ज़िल्लत भी हो रही थी ना, तो इंडिया बड़ा भाई है, छोटे भाई ने अपना कहते हैं बात मान ली। वो डंडे के ज़ोर पे भी बात मान सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया के अंदर ये हमारे रमीज़ राजा साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो भी कह चुके हुए हैं कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के अंदर, फंडिंग करता है, पैसा देता है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है। इसके साथ जब टॉस हुआ था, जो हमने आपसे शुरू में बात की कि जब टॉस की बारी आई थी तो एक आवाज़ हम सुनते हैं कि तुम बॉलिंग करोगे। कहा यह जा रहा है कि वो विराट कोहली की आवाज़ थी, लेकिन वो विराट कोहली की आवाज़ नहीं है। वो जब टॉस हो रहा होता है तो जो बंदा खड़ा होता है और टॉस कर रहा होता है वो इस चीज़ को रिपीट कर देता है कि हाँ क्या बात है, तो वो दोनों के लिए चीज़ होती है। तो वो बहरहाल विराट की आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है उस वीडियो को, और ये कहा जा रहा है कि जी ये देखें विराट कोहली ने उसको कहा कि तुम बॉलिंग करोगे। इतना भी शुगल नहीं होता कि जब आपकी पहले सेटलमेंट होती है तो इतना भी मजाक नहीं होता। वो बच्चा थोड़ी उनका कप्तान के, उसको बार बार आप याद लाओगे, तेनों याद है ना मैं तेनों की गया सी, तू अपना ना टॉस जीत के पहला बॉलिंग करनी है, ऐसे इतना भी नहीं होता है। बहरहाल ये सारे हकायक थे, और इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है कि नमक हराम, और इन्होंने मैच फिक्स किया है और वेल पेड अफगानिस्तान। इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए, आईसीसी को बीच में आना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि कितनी हकीकत है इसके अंदर। बीसीसीआई को भी देखना चाहिए, अव्वल तो वो देखेगा नहीं क्योंकि उनकी टीम जीती है और बीसीसीआई की खुद इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। बहरहाल फिर भी क्रिकेट को क्रिकेट रखना चाहिए और मेरिट पे गेम होनी चाहिए, जो फेयर प्ले होना चाहिए। आप साफ़ सुथरा खेलें, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, जो नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा जी वो हार जाएगा। तो इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, और अगर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ है
तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि आगे से खेल का मज़ा ख़राब ना हो, क्योंकि हमारे जज्बात होते हैं, हम सारे काम काज छोड़ के मैच देख रहे होते हैं और उसके ऊपर हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं, हम दुआएं मांगते हैं। और अगर पहले से एक चीज़ तय है तो फिर ये टोपी ड्रामा बंद करें, ये नाटक बंद करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।